प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आपसे कहना चाहती हूँ, प्रभु यीशु का वचन हम सबको सलाह देता है कि मेरे बेटे मेरी बेटियों, तुम शैतान को अवसर ना दो। प्रियो, आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से कि अपनी लाइफ में हमें शैतान को मौका नहीं देना है, क्योंकि जब हम शैतान को अवसर देते हैं तो हमारे जीवन में नाना प्रकार के दुखों को हम ले आते हैं। प्रभु यीशु हमें बहुत अच्छी रीति से अपने वचन के द्वारा सिखाते हैं कि मेरे बेटे मेरी बेटियों, अपने जीवन में भी तुम कभी भी शैतान को पैर जमाने या काम करने का कोई भी मौका उसे ना दो। इसलिए तुम्हें क्या करना है, मुख्य रूप से प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम अपने गुस्से पर नियंत्रण करो। झूठ बोलने में जो है, बिल्कुल भी झूठ बोलने से दूर रहो। ईमानदारी, परमेश्वर के अधीन रहने की सलाह परमेश्वर का पवित्र वचन बाइबल से हमें दिया जाता है। आज इसी विषय में मैं आप सभी के बीच में एक वचन रखना चाहती हूँ। पहला पत्रस 5 का अध्याय और उसका 8 और 9 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, सचेत हो जाओ और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ हो जाओ और यह जानकर कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे, उनका सामना करो। प्रियो, बाइबल कहते हैं कि तुम सचेत हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा जो दुश्मन है, जो गरजने वाला शैतान है, वो हर वक्त इस खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए, कब किसको गिरा दे। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें एक सही मार्ग पर ईमानदारी के साथ, बिना क्रोध करते हुए, बिना शैतान को मौका दिए हुए प्रभु के वचनों में चलना है। शैतान हमारे जीवन में कब काम करता है? जब हम उसे एक अवसर देते हैं अपनी लाइफ में एंटर करने का। हम देखते हैं कि किस तरह से बाइबल में जब प्रभु गदसेनियों के पार जा रहे थे तो वहां पर एक दुष्ट आत्माओं से पीड़ित व्यक्ति, जिसमें सेना समाई हुई थी, प्रभु से मुलाकात होती है और प्रभु यीशु मसीह उस सेना को निकालते हैं। वो दुष्ट आत्माएं प्रभु से क्या कहती हैं कि मुझे समय से पहले दुख ना दे, मुझे उन सुअरों के झुंड में भेज दे। और प्रभु भी मना नहीं करते, उनको उन सुअरों के झुंड में भेज देते हैं। प्रियो, मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि उन दुष्ट आत्माओं ने ये क्यों कहा कि उन सुअरों के झुंड में भेज दे, क्योंकि बाइबल के अनुसार सुअरों को चराना ये काम गलत था, ये अशुद्ध था। और जहां पर परमेश्वर का वचन टूट रहा था, दुष्ट आत्माओं ने कहा मुझे वहीं भेज दे, और वो सारे सुअरों में समा गई और सुअर समुद्र में जाके डूब गए, नष्ट हो गए। प्रियो, आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, जब हमारे जीवन में एक डिस्ट्रैक्ट होता है, जब वचन टूट रहा होता है, जहां पर हम परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में चल रहे होते, प्रभु का मान नहीं करते, प्रभु के वचनों को तोड़ रहे होते, उसी जगह में उसी कमी को लेकर के शैतान हमारे और आपके जीवन में एंटर करता है और वो नाश करने की कोशिश करता है, वो बर्बाद करने की कोशिश करता है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम क्या करो, परमेश्वर के याकूब 4 के 7 में लिखा है कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। कैसे भागेगा? जब प्रभु के वचनों में चलोगे, जब परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहोगे, जब प्रभु के प्रति ईमानदार रहोगे। प्रियो, जब हम पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, गलतियां करते हैं, वही दरवाजा है जो शैतान को हम आने के लिए इनवाइट कर देते हैं। परमेश्वर कहता है इन सारी बातों से तुम्हें दूर होना है। और इफिसियों 6 के 11 में लिखा है कि तुम परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। सारे हथियार परमेश्वर के जो वचन में दिए गए हैं, बांधना है, सत्य से कमर कसना है, परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपने आप को ढाक लेना है। उन सारी बातों को जहां पर शैतान अवसर पाता है, उनको अपनी लाइफ से खत्म कर देना। आज की सुबह में मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ। प्रियो, आपकी जो भी कमजोरी है, उस कमजोरी में आप दृढ़ता से खड़े रहो, क्योंकि आपकी कमजोरी को लेकर ही शैतान आपके अंदर इंटर करेगा। आप जिस विषय में कमजोर हो सकता है फाइनेंस रीति से कमजोर हो, वो आपको लालच के लिए, वो सारी बातें ऐसी जो परमेश्वर के राज्य में नहीं है, उनको लेकर के आएगा और आपको गिराने की कोशिश करेगा। जो प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर उपवास के जब 40 दिन का उपवास कर रहे थे और जैसे ही उनका उपवास खत्म हुआ, शैतान को पता था कि यीशु को और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इस वक्त यीशु को रोटी चाहिए, और उसने रोटी का लालच दे करके प्रभु को गिराने की कोशिश की। लेकिन प्रभु ने वचन के द्वारा शैतान का
सामना किया और वचन के द्वारा शैतान को हरा दिया। हमें भी और आपको भी ऐसे ही करना है। जब आप किसी भी चीज को लेकर के परेशान हो, शैतान वही चीजें लेकर के आपके सामने आकर के आपको गिराने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ, प्रभु आपको वचन के द्वारा हियाब देता, दृढ़ खड़े रहो, अड़े रहो, विश्वास में मजबूत खड़े रहो। सब तरह के पाप, सब तरह का झूठ, सब तरह की वो गंदी बातें अपने जीवन से अलग करो, वो क्रोध अलग करो जिससे शैतान को अवसर मिलता है। यदि आप ज्यादा क्रोध करते हो, लड़ाई झगड़े करते हो, शैतान आपके घर में उन लड़ाइयों को लेकर के आपको गिराने की कोशिश करेगा, नाश करने की कोशिश करेगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि आप वचन में दृढ़ रहो, क्योंकि जहां परमेश्वर का वचन टूटता है वहीं पर शैतान आपके अंदर आएगा और आपको नाश करेगा, खत्म करेगा। जिस तरह से वो शैतान जहां वचन टूट रहा था, स्वरों में जाकर के सब स्वरों को खत्म किया, वहां पर वो जा सका। हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में चारों तरफ से अय्यूब के बाड़ा लगा हुआ था, शैतान वहां नहीं जा सकता था। इसीलिए प्रभु से और शैतान से वार्तालाप हुई। शैतान ने कहा कि तुमने तो अय्यूब के चारों तरफ बाड़ा लगा रखा है, बाड़ा हटाओ तो मैं उसको देखो परेशान करता हूं, तब वो आपकी निंदा करेगा। मेरे प्रियो, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, जब आप प्रभु की अधीनगी में रहते हो, जब उसके छाए हुए स्थान में रहते हो, तो शैतान को मौका नहीं मिलता। शैतान आपके अंदर इंटर नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु हम सब के चारों तरफ आग की शहरपनाह जैसे वो दीवार को रखते, वो बाड़ा को रखते। कोई भी दुष्ट की शक्ति हमें छू नहीं सकती। लेकिन जब हम बाड़े को तोड़ते हैं, जब हम उस दीवार को तोड़ते हैं, गलत काम करके, झूठ बोल करके, पाप करके, तो शैतान को अवसर मिलता। इसीलिए परमेश्वर कहते मेरे बेटे, मेरी बेटियों, तुम शैतान को अवसर ना दो। तुम शैतान को किसी रीति से अपने जीवन में आने का मौका ना दो। उससे पहले कि शैतान आपके जीवन में इंटर करे, तुम तैयार हो जाओ, तुम जागते रहो, तुम प्रार्थना में दृढ़ हो जाओ, तुम परमेश्वर के पास आओ। प्रभु का वचन इफिसियों 4 के 26 और 27 में कहता है, क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। सूर्य अस्त ना होने से पहले ही तुम्हारा क्रोध बना ना रहे, शैतान को अवसर ना दो। इस प्रकार से परमेश्वर के बहुत सारे वचन हमें सिखाते। आज की सुबह में मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, यदि आपके जीवन में कोई दरवाजा ऐसा है जो शैतान का आपने खोल रखा है, आज ही इन वचनों के द्वारा अपने आप से चेक करो और उन सारे डिस्ट्रैक्ट को, उन सारी बातों को जिनके द्वारा, जिन दरवाजों के द्वारा शैतान आ सकता है, उनको आज ही बंद करो। प्रभु के वचन के द्वारा घुटने में आ जाओ, तौबा करो। यदि गलतियां हैं, पाप बना हुआ है आपके अंदर, तौबा करो। प्रभु यीशु के समीप आज सुबह के समय में मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ। मेरे सारे भाई बहनों, आज ये सुबह की प्रार्थना में जब आप वचन को सुन रहे हो, आज का वचन आपकी जिंदगी को बदल देगा। मेरे प्रियो, जब आप तौबा करोगे, उन सारे डिस्ट्रैक्ट से, झूठ से, हर एक गुस्से से, हर एक पाप से जब आप अपने आप को अलग रखोगे, तो प्रभु आपको शिरोमणि करेंगे, प्रभु आपको ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जिस तरह से प्रभु ने वचन के द्वारा शैतान को हरा दिया, आज हमें भी और हर एक भाई बहन को, जितने आज इस प्रार्थना में शामिल हो, शैतान को नाश करना है। प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु की आज्ञाओं में बने होने के द्वारा हम शैतान को हरा सकते। तो मैं आशा करती हूं आज के वचन को आप समझ गए हैं। प्रियो, आइए हम सब मिल करके प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक बातों से जो गलत है छुटकारा देंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका आदर करते, आपकी महिमा करते। आज की सुबह में प्रभु, आज की भोर में प्रभु आपको तारीफ देते हैं, प्रशंसा देते हैं, जलाल देते, क्योंकि आप भले परमेश्वर, आप जीवित परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है, आप सामर्थी परमेश्वर है। प्रभु रात भर आपने संभाला है, सुरक्षित रखा है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। आज एक नया दिन दिखाया, एक खूबसूरत संगति में प्रभु आपने हमें शामिल किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते। मेरे प्यारे अब्बा, आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु। सचमुच आप हमसे इतना प्रेम करते, हम सब पर आपका करुणा और दया है कि आप अपने वचन को दे करके हमें ब्लस कर रहे, हमें जागरूक कर रहे, हमें प्रभु परमेश्वर पिता हर एक शैतान की युक्तियों से बचा रहे प्रभु, हमें बुद्धि ज्ञान दे करके चला रहे। इस तेरे बड़े उपकार के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते। आज की सुबह में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है, होने दे पिता, एक एक जन को स्पर्श कीजिए और आज इनके जीवन में वो हर एक कार्य जो शैतान की ओर से है, वो सब बातें इनके जीवन से नष्ट हो जाए पिता। जब इन भाई और बहनों ने कहीं ना कहीं इनके जीवन में कोई गुनाह पाया जा रहा है, कोई ऐसा अवसर है जो प्रभु शैतान को मिल रहा है, कोई ऐसा रास्ता खुला हुआ है जहां से शैतान इन्हें इंटर कर रहा है, इनके जीवन में उन्हें परेशान कर रहा है प्रभु, इन्हें नष्ट करने की, इन्हें
घात करने की कोशिश कर रहा, आज मैं उस हर दरवाजे को जो शैतान की ओर से है मैं बंद करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। मेरे प्रियजनों, तौबा करो, आज अपने आप को यीशु के हाथ में अर्पण करो, अपने पापों को छोड़ने का फैसला करो और अपना पूरा जीवन प्रभु को समर्पण करो। ईमानदारी के साथ प्रभु के साथ चलने का एक वायदा करो। आज यीशु मसीहा आपको ब्लेस करेंगे, आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जब आप तौबा करते हो, उन रास्तों को जो गलत है बंद करने के लिए प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु निश्चय आपको सामर्थ्य देंगे। यीशु हम धन्यवाद करते, जितने भाई बहन गिड़गिड़ा रहे, प्रार्थना ही कर रहे, प्रभु यीशु होने दे, इनको अपना बुद्धि और ज्ञान दीजिए, वचन के अनुसार इन्हें चला दीजिए प्रभु, इनके मार्गों में इनकी अगुवाई कीजिए मेरे राजा। मैं धन्यवाद करती हर वो बेटा और बेटी, हर नौजवान भाई बहन, इनके जीवन में जो शैतान पाप को लेकर आता है, गुनाह को लेकर आता है, मौत को लेकर के आता है, आज शैतान के कामों को मैं पिता तेरे नाम से, तेरे वचन के द्वारा नाश करती हूँ। हर एक वो बेटा बेटी जो डिस्ट्रैक्ट में है, बेविचार में है, झूठ में है, क्रोध में है, ईर्ष्या में, सब प्रकार के पाप आज इन्हें छोड़े और आउट हो जाए। जब ये वचन के द्वारा अपने आप को चेक करे और अपने आप को सही कर पाए तेरी सामर्थ्य के द्वारा, प्रभु तू ही है जो हमें हर एक पाप से, हर एक गुनाह से बचा सकते हैं। प्रभु हम पूरे अधीनगी के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ प्रभु हम्बल होकर के हम आपके चरणों में आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं हर एक उन बेटा और बेटियों के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं जितने बीमार है, परेशान है, पीड़ित है, डिप्रेशन में, चिंताओं में है, प्रभु नाना प्रकार के बंधन जो शैतान इनके जीवन में लेकर के आता है, प्रभु मैं उन्हें स्टॉप करती हूँ। इनके जीवन से हर प्रकार का वो बंधन मैं तोड़ देती हूँ। हर एक बीमारी इन्हें छोड़ जाए, सब तरह के रोग इन्हें छोड़कर इनके शरीरों से जाए, सब तरह की दुष्ट आत्माओं मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, छोड़ो इनके भाई और बहनों को। इनका शरीर प्रभु का आत्मा का मंदिर है, प्रभु यीशु इनके अंदर रहते। पिता धन्यवाद करते ऐसे बेटे बेटियां जो बहुत ज्यादा निराश है, जिनके घर में लड़ाई झगड़े, जो प्रभु आत्मा में स्थिर नहीं रह सकते, जो प्रार्थना नहीं कर पा रहे, इनके परिवार में एक जन उद्धार पाया, बाकी परिवार अभी तक प्रभु को नहीं जाना, आज पूरे परिवार पर तेरा पवित्र आत्मा का अभिषेक स्पर्श करे और सारा घराना बचा लिया जाए और हर लड़ाई झगड़ा इनके जीवन से नष्ट हो जाए, इनके परिवारों से खत्म हो जाए, सब तरह का दुख जाता रहे। हर एक फाइनेंशियल जो स्ट्रगल कर रही है, तंगी घटी है, प्रभु तेरा वचन कहता है मैं तुम्हें हरी हरी चराइयों में ले जाऊंगा। मेरा यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, कोई घटी कमी ना होगी। हर एक भाई बहनों के लिए आशीष को मांगते, बरकत को मांगते, इनके खेत खलियान में आशीष दीजिए, इनके हाथ के कामों पर प्रभु आशीष दे दीजिए। प्रभु इन्हें बेरोजगारी से दूर करके एक अच्छी नौकरी में ब्लेस कीजिए। हर एक उन बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करें, प्रभु ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त कीजिए। पिता धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, जो बेटे बेटियां बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, बीमार है, यीशु के नाम से सब बंधन टूट जाए। हे मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ सबके लिए, हर एक वो माता पिता, बुजुर्ग माता पिता, नन्हे बच्चे और नौजवान भाई बहनों के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ आज के वचन के द्वारा अपने आप को तैयार कर पाए। आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते हैं आपकी सुरक्षा में बने रहे प्रभु, आपका प्रभु प्रोटेक्शन इनके साथ रहे, सब तरह का डिस्ट्रैक्ट, सब तरह का बंधन इनके जीवन से टूट जाए और प्रभु तेरी पवित्रताई में चलने के लिए इन्हें मदद कीजिए। उपवास में, प्रार्थना में निरंतर बढ़ने के लिए प्रभु इनकी मदद कीजिए। आत्मा में बलवान रहने के लिए मदद कीजिए, ताकि ये शैतान का सामना कर पाए, शैतान को अपनी जीवन से भगा पाए। ऐसे सामर्थ्य इन्हें दे दीजिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आज जितने भाई बहनों ने अपने प्रार्थना निवेदन को लिखा है, प्रभु एक एक की प्रार्थना विनती सुनना और प्रभु उत्तर हाँ और आमीन में देना। प्रभु जब निराश है, दुख को लेकर के आए, बहुत ज्यादा बोझ में ये थके हुए, प्रभु हर प्रकार का बोझ आज ये प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन से हटा दिया जाए, ये फ्री किए जाए प्रभु, ये स्वतंत्र किए जाए प्रभु, ये चंगे किए जाए प्रभु, ये प्रॉस्पर किए जाए प्रभु, हर प्रकार के बंधन तोड़ दिए जाए प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु हर एक भाई बहन को लंबी आयु प्रभु प्राप्त कीजिए, ये अपने बुढ़ापे तक पूरी अच्छी रीति से इसी पृथ्वी पर जीने पाए। प्रभु तेरे वचन को इनके शरीरों में, इनके जीवनों में, इनके परिवारों में मैं घोषित करती हूँ कि ये ना मरेंगे वरन जीवित रहकर प्रभु यीशु के नाम की महिमा करने पाए। प्रभु आपने हर एक जन को छुआ है, सब तरह के दुख, संकट, मुसीबत, कमी, घटी से आपने छुटकारा दिया है प्रभु, अपनी आत्मा के द्वारा इन्हें भर दिया है। आज से सब प्रकार की लड़ाइयां, क्रोध, ईर्ष्या इनके परिवारों, इनके जीवनों से नष्ट हो चुके, सब तरह का रोग इनके जीवन से नष्ट हो चुका है, सब तरह की कमी घटी आज यीशु के नाम से छोड़ जाओ। और जितने भाई बहन तौबा कर रहे प्रभु यीशु अपना आत्मा देकर के इन्हें ब्लेस कीजिए, इन्हें क्षमा कीजिए। कोई गुनाह, कोई गलती इनके जीवन में है प्रभु इन्हें क्षमा कीजिए। ऐसे कोई भाई बहन जो पाप को छोड़ नहीं पा रहे लेकिन आज तौबा कर रहे, छोड़ने का फैसला ले रहे, प्रभु इन्हें बचा लीजिए, इन पर कृपा कीजिए ताकि हर एक पापों से बचाए जाए। पिता आपने ऐसा किया है क्योंकि पुत्र स्वतंत्र करे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे प्रभु, हर प्रकार के पापों से आप ही छुटकारा दे सकते। पिता धन्यवाद
करते हैं पति पत्नी के बीच की लड़ाइयां मिट जाए, माता पिता बच्चों के बीच की लड़ाइयां मिटे, हर एक वो मोबाइल की लत बच्चों के जीवन से जानी पाए, हर एक वो गंदा डिस्ट्रैक्ट इनके जीवन से जाने पाए। तेरी आत्मा में वचन में बलवान बने, निरंतर बढ़ते रहे। सब तरह के रोग, सब तरह के बंधन, सब तरह के जादू टोना, सब तरह का वो शैतानी काम इनके जीवन से दूर रहे और ये स्वस्थ और भले और चंगे रहे, प्रॉस्पर हो, ऊंचाइयों पर जाए, सफलता को देखे, प्रॉस्पेरिटी को देखे। आपने ऐसा कर दिया है पिता। धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए। प्रभु कोटि कोटि आपका धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा जलाल गौरव आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे जीवित उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन।